नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकार आईएएस में। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वन नेशन वन फर्टिलाइज़र के बारे में। यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आपका एग्रीकल्चर वाला जो आपका सेक्शन है उसके लिए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वन नेशन वन फर्टिलाइज़र क्या है, सरकार इसको क्यों लेकर के आई है, सरकार के पीछे इसके तर्क क्या हैं और क्रिटिक्स का क्या कहना है, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं और आगे इसका एक वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो बेसिकली है क्या कि इस स्कीम के अंडर सरकार क्या कह रही है कि जितनी भी मैन्युफैक्चरर कंपनीज़ हैं, यानी कि फर्टिलाइज़र, जितने भी फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर्स हैं, अब उनको क्या करना होगा, अपने फर्टिलाइज़र्स को एक सिंगल ब्रांड और लोगो के तहत सेल आउट करना होगा। यानी कि अब जो भी फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं वो कोई भी पैकेट अगर बनाती हैं अपना, तो उस पैकेट बैग पे, फर्टिलाइज़र के बैग पे एक सिंगल ब्रांड होगा और लोगो होगा जो कि भारत के नाम से होगा। मान के चलो यूरिया है, अगर यूरिया को अब मार्केट में लाया जाएगा तो उसका नाम दिया जाएगा भारत यूरिया। उसी तरह एनपीके है, डीएपी है, एमओपी है, तो इन सारे ब्रांड्स के नाम अब भारत ब्रांड के तहत जो हैं हो जाएंगे। भारत एनपीके, उसके साथ साथ में भारत डीएपी, उसके साथ साथ में भारत एमओपी। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो साथ में रहेंगी। तो भारत ब्रांड उनके बैग पे मेंशन किया जाएगा। देन उसके साथ साथ में एक लोगो मेंशन होगा जो कि होगा पीएम बीजेपी, यानी कि प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। तो एक मेमोरेंडम लेके आया गया सरकार के थ्रू, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ने एक मेमोरेंडम जारी किया, जिसमें उसने कहा कि एक सरकार की जो फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम है, यानी कि फर्टिलाइजर्स पर सरकार जो सब्सिडी देती है, उस सब्सिडी स्कीम को अब प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना कहा गया। और इसके तहत अब जो भी सब्सिडीज होंगी वो फर्टिलाइजर कंपनीज को क्या की जाएंगी, दी जाएंगी। तो अब बात करते हैं कि फर्टिलाइज़र सब्सिडी बेसिकली है क्या। तो फर्टिलाइज़र सब्सिडी क्या है कि किसान, यानी कि जो फार्मर है, फार्मर कोई भी फर्टिलाइज़र बाई करता है, बाई अ फर्टिलाइज़र, किसी भी तरीके का उर्वरक जो वो खरीदता है, कोई भी उर्वरक खरीदता है, तो उस फर्टिलाइज़र पर वो एमआरपी पे करता है। और ये जो एमआरपी होता है ये काफ़ी कम होता है बिलो द प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि जो फर्टिलाइज़र बनाया गया उसके प्रोडक्शन के टाइम पे जो कॉस्ट आई, उस कॉस्ट से भी काफ़ी क्या होता है, कम होता है। उसकी जो सप्लाई कॉस्ट होती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो फर्टिलाइज़र आया है उसकी जो कॉस्ट है, उन सारी कॉस्ट से क्या होता है, काफ़ी कम होता है। ओके, मान के चलो यूरिया है, तो यूरिया जो बेसिकली है सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला फर्टिलाइज़र है। तो यूरिया की अगर हम प्रेजेंट कॉस्ट की बात करें तो ये 268 जो है अब रुपीज़ पड़ती है आपका 50 केजी के लिए। अगर आप 50 किलो यूरिया खरीदते हो तो ये 268 रुपये पड़ेगी। लेकिन अगर इसका ओवरऑल कॉस्ट हम देखें तो इसके ओवरऑल कॉस्ट आता है तकरीबन आपका 3600 से लेकर के 4000 रुपये तक। यानी कि जो कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ केवल जो किसान हैं वो किसान केवल जो कंप्लीट आपका फर्टिलाइज़र उसका 10 to 20% ही पे करते हैं। बाकी का 80 to 90% जो पैसा है वो किसके द्वारा पे किया जाता है, वो गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाता है। तो यानी कि फर्टिलाइज़र सब्सिडी बेसिकली ये है कि मिनिमम चार्जेस, जो मिनिमम जो रुपीज़ हैं वो किसान को पे करना होता है, बाकी जो मोस्ट ऑफ द अमाउंट है वो गवर्नमेंट के थ्रू क्या किया जाता है, बेयर किया जाता है। तो बेसिकली इसमें क्या सरकार ने कहा कि जो भी पैकेजिंग होगी, यानी कि फर्टिलाइज़र कंपनी जो पैकेजिंग अब करेंगी वो इस तरीके की पैकेजिंग होगी, इसके
1/3 स्पेस पे, यानी कि पूरे पैकेट के 1/3 स्पेस पे कंपनी अपना ब्रांड नेम और लोगो को क्या कर सकती हैं, डिस्प्ले कर सकती हैं। देन उसके साथ साथ में कोई अदर अगर रेलेवेंट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है उसको भी मेंशन कर सकती हैं। यानी कि इस तरीके का पैकेट होगा। इसके 1/3 रीजन पर, यानी कि यहाँ पर जो कंपनी फर्टिलाइजर बना रही है वो अपनी डिटेल्स को, अपना ब्रांड, लोगो, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले कर सकती है। बाकी उसका जो 2/3 रीजन होगा, उस 2/3 रीजन पर भारत ब्रांड और पीएम बीजेपी का लोगो जो है वो मेंशन किया जाएगा। ओके, तो ये चीज़ रहेगी। तो उसके 2/3 स्पेस पर भारत ब्रांड एंड पीएम बीजेपी लोगो उनको दिखाना पड़ेगा। देन इसके साथ साथ में सरकार ने और एक चीज़ ये कही कि फर्टिलाइज़र कंपनी जो हैं वो अपनी ओल्ड डिज़ाइंस को 15 सितंबर तक क्या कर सकती हैं, प्रोक्योर कर सकती हैं। इससे पहले जो मार्केट में उनकी जो पुरानी डिज़ाइंस हैं उनको 15 सितंबर तक प्रोक्योर किया जा सकता है। और नए बैग्स, यानी कि अब जो नया बैग आएगा जिसके 1/3 रीजन पर कंपनी का ब्रांड एंड लोगो डिस्प्ले होगा, बाकी 2/3 रीजन पर भारत ब्रांड एंड पीएम बीजेपी का लोगो डिस्प्ले होगा। तो ये जो नई पैकेजिंग आएगी ये आपकी आएगी 2 अक्टूबर, यानी कि जिस दिन गांधी जयंती है उस दिन जो है इसका जो नए डिज़ाइन जो हैं वो आने शुरू होंगे। देन कंपनीज वुड बी गिवन अ लीड ऑफ 4 months टू एग्जॉस्ट द ओल्ड पैकेजिंग फ्रॉम द मार्केट। तो मार्केट में जो पुरानी पैकेजिंग है कंपनीज की, तो कंपनीज को उनको एग्जॉस्ट करने के लिए 4 महीने का टाइम जो है वो दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये वन नेशन वन फर्टिलाइज़र के पीछे सरकार का क्या तर्क है, वो क्या, उनका क्या कहना है। तो उनका बेसिकली ये कहना है कि जो प्राइस है, जो मोस्ट यूज फर्टिलाइज़र्स हैं आपके, उनकी जो प्राइसिंग कंट्रोल होती है वो गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल होती है। तो कोई भी फर्टिलाइज़र है उसका जो ओवरऑल कॉस्ट होगा वो कौन डिसाइड करेगा, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो अपने फर्टिलाइज़र प्रोडक्ट को एक फिक्स एमआरपी पे सेल आउट करते हैं, जो कि प्रोडक्शन कॉस्ट का 10 से 20% ही होता है। बाकी का जो 80 to 90% है वो सरकार फर्टिलाइज़र कंपनीज को क्या करती है, पे करती है। मान के चलो कि अगर हम यूरिया की बात करें तो यूरिया काफ़ी मोस्ट यूज्ड फर्टिलाइज़र है, बहुत ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। तो यूरिया की अगर हम प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें तो इसकी जो उत्पादक लागत है वो आती है 3600 से 4000 के करीब। और अगर हम 50 किलो यूरिया की बात करें, यानी कि जो 50 केजी यूरिया आपका है वो आपको मिलता है 268 रुपये में। यानी कि कंपनीज क्या कर रही हैं कि 3600 से 4000 लागत का जो यूरिया है उसको 268 रुपये में किसानों को क्या कर रही हैं, बेच रही हैं। अब बाकी का जो पैसा है वो कंपनीज अपने पास से तो लगा नहीं रही हैं, तो बाकी का जो बचा 80 to 90% अमाउंट है वो सरकार इन कंपनीज को क्या करती है, पे करती है। तो यानी कि फर्टिलाइजर्स पर सरकार 80 से 90% सब्सिडी जो है वो कंपनीज को पे करती है, और ये सब्सिडी काफ़ी ह्यूज है। अगर हम 2022 और 2023 का डेटा देखें, 2022-2023 में तो सरकार ने तकरीबन 2 लाख करोड़ की सब्सिडी जो है वो पे करी। यानी कि कंपनीज को 2 लाख करोड़ की सब्सिडी जो है 2022-23 में सरकार ने दी, और ये काफ़ी ज़्यादा है फूड सब्सिडी के बेसिस पर। सबसे ज़्यादा सब्सिडी जो गवर्नमेंट पे करती है नंबर 1 पे वो फूड सब्सिडी पे करती है। देन सेकंड नंबर पे जो ह्यूज सब्सिडी जो गवर्नमेंट के थ्रू पे किया जाता है वो फर्टिलाइज़र पे किया जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है कि इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है सरकार का फर्टिलाइज़र सब्सिडी में। देन इन स्पाइट ऑफ इट कंपनीज क्या कर रही हैं कि अपने ब्रांड एंड लोगों के तहत फर्टिलाइज़र को मार्केट में सेल आउट कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का भी बोलना है कि भाई हमें भी क्रेडिट चाहिए कि इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हम अगर इसमें दे रहे हैं तो। देन उसके बाद में बात करते हैं कि सरकार जो है बिसाइड्स द फर्टिलाइजर सब्सिडी सरकार क्या करती है कि फ्रीट सब्सिडी भी प्रोवाइड कराती है। अब फ्रीट सब्सिडी का मतलब ये है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। उसके लिए क्या है कि अंडर द फर्टिलाइजर मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर 1970 के थ्रू सरकार ये डिसाइड करती है कि कौन सा फर्टिलाइजर कहाँ
कैसे बेचा जाएगा। मान के चलो कि यूपी में किसी भी कोई पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र है, देन उसकी डिमांड जो है वो एमपी में भी बराबर है। तो अब यहाँ से यहाँ तक उस फर्टिलाइज़र का जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा वो भी बेयर किया जाएगा, किसके थ्रू, सरकार के थ्रू। मान के चलो कोई प्रोडक्शन कॉस्ट आती है 500 रुपये, अब 500 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ साथ में अब वहाँ दूसरी जगह तक भेजने में 600 रुपये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आ जा रही है। तो यानी कि फर्टिलाइज़र हो गया जाकर के आपका 700 रुपये का। लेकिन जो कॉमन प्राइस है उसी के बेसिस पे क्या करना है, कंपनीज को बेचना है। तो अब क्या होगा कि जो ओवरऑल एक यूनिक अमाउंट है वो मान के चलो 100 रुपये है, ठीक है। तो अब 700 के बजाय वो किसानों तक 100 रुपये में ही पहुंच रहा है। तो यानी कि जो 100 रुपये का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आया वो भी फ्रीड सब्सिडी के बेसिस पे किसके थ्रू बेयर किया गया, सरकार के थ्रू ही इसको बेयर किया गया। ओके, तो इस फ्रीड सब्सिडी के बेसिस पर जो कंपनीज हैं, जो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो भी अपने प्रोडक्ट को अदर स्टेट में सेल आउट करने से बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होते थे। क्या है कि ब्रांड वाइज डिमांड फॉर फर्टिलाइजर इन स्पेसिफिक एरियाज, तो किसी भी स्पेसिफिक एरियाज में अगर वहाँ फर्टिलाइजर की ब्रांड वाइज डिमांड है तो उसमें अगर मैन्युफैक्चरर्स अपनी सेलिंग को, यूरिया सेलिंग को बंद कर देते हैं इंडिविजुअल ब्रांड के तहत, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर देयर वुड बी नो नीड फॉर द इफ्को। तो इफ्को का रोल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। जब पैकेजिंग जो है एक सिंगल ब्रांड, भारत ब्रांड और पीएम बीजेपी लोगों के तहत होने लगेगी, तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं अगर वो अपनी सेलिंग को अपनी इंडिविजुअल ब्रांड के तहत सेल आउट करना बंद कर देते हैं, बेचना बंद कर देते हैं, तो यहाँ पर इफ्को की भी नीड जो है वो नहीं पड़ेगी। अब इफ्को का बेसिकली रोल क्या होता है, इफ्को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। तो इफ्को बेसिकली क्या है कि ये एक मल्टी स्टेट सोसाइटी है। ये क्या है, मल्टी स्टेट सोसाइटी है। इसका बेसिकली काम क्या रहता है कि फर्टिलाइजर की जो मार्केटिंग है, फर्टिलाइजर की जो बेसिकली मार्केटिंग है, तो उसकी मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो देखती है। बाकी अक्रॉस द स्टेट फर्टिलाइजर्स का कोई भी मूवमेंट होता है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे, तो वो सारी जिम्मेदारी भी किसकी है, इफ्को की है। तो अब ये माना जा रहा है कि अगर एक सिंगल ब्रांड और लोगों के तहत फर्टिलाइजर्स को सेल आउट किया जाएगा तो फिर इफ्को जैसे जो फर्म है इसकी नीड नहीं पड़ेगी। ओके, देन नाउ अगला क्या है कि गवर्नमेंट पॉसिबली फेल्ट द फार्मर शुड नो द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का यह भी मानना है कि किसानों को आखिर पता चलना चाहिए कि सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी पे उनके लिए कितना कुछ कर रही है। तो एक्चुअली क्या होता है कि किसानों को लगता है उन्होंने 250 रुपये या 300 रुपये में फर्टिलाइजर्स को खरीद लिया, यूरिया फर्टिलाइजर, डीएपी या एनपीके जो भी चीज़ें हैं, लेकिन उनका एक्चुअल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, उसमें 80 to 90% का कॉन्ट्रीब्यूशन सरकार का रहता है। ओके, तो गवर्नमेंट को का ये भी मानना है कि जब अब हम भाई इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, 80 to 90% का कंट्रीब्यूशन हमारा हो रहा है, तो हमें भी अपना ब्रांड और लोगो चाहिए, तो वो क्रेडिट भी हमें मिलना चाहिए। ओके, देन इसके ड्रॉबैक्स की बात करते हैं कि आखिर इस पूरे इसके सिनेरियो का ड्रॉबैक क्या हो सकता है। तो इसमें क्या होगा कि इट विल डिसइंसेंटिवाइज फर्टिलाइजर कंपनीज फ्रॉम अंडरटेकिंग मार्केटिंग एंड ब्रांड प्रमोशन एक्टिविटीज़। अब क्या होगा कि इससे पहले कंपनीज जो भी सेल आउट करती थी फर्टिलाइज़र को, तो पूरे पैकेट पे उनका अपना ब्रांड होता था, उनका अपना लोगो होता था। तो ऑब्वियसली है कि वो अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए क्या करते, मार्केटिंग करते। ओके, कि उनका ब्रांड ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रमोट हो, और उसके साथ साथ में वो क्या करते अपनी क्वालिटी को भी और अच्छा मेंटेन करते ताकि लोग उनसे क्या कर रहें, जुड़े रहें। और कोई भी कंपनी है, अगर कोई भी कंपनी है तो उस कंपनी का जो मेन पिलर होता है, जो मेन बैकबोन होती है, वो उसका होता है ब्रांड नेम। और अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी का ब्रांड नेम ले रहे हो तो इट विल बी ऑब्वियस दैट कि वो क्या करेगा कि मार्केटिंग जैसे पर्टिकुलर इनिशिएटिव पे काम नहीं करेगा, और फिर वो ये फर्टिलाइजर कंपनीज को डिसइंसेंटिवाइज जो है वो कर सकता है। ओके, देन उसके साथ साथ में कंप्लीटली
commoditizing fertilizers could impact their quality and discourage manufacturers। तो जो ये इनिशिएटिव है तो ये फर्टिलाइज़र कंपनीज पे क्या करेगा कि उनकी क्वालिटी को हार्म कर सकता है। यानी कि अब क्या होगा कि आप पैकेजिंग पे केवल 1/3 स्पेस दे रहे हो उनको अपनी मार्केटिंग के लिए, तो इट मे बी पॉसिबल दैट कि वो अपनी क्वालिटी के साथ हो सकता है कि कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करें, अपनी क्वालिटी को डाउन कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर्स को डिस्करेज कर सकते हैं कि वो अब और उतना ज़्यादा क्वालिटी उसमें नहीं देंगे। तो ये चीज़ें होंगी। अब जब मैन्युफैक्चरर्स डिस्करेज हो जाएंगे तो उसके साथ में क्या होगा कि वो एक मोर एफिशिएंट प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए थोड़ा कम उत्साहित रहेंगे कि अब उतनी ज़्यादा क्वालिटी को हो सकता है वो मेंटेन ना करें। देन उसके साथ साथ में अगला ड्रॉबैक क्या हो सकता है, दैट ब्रांड विल ऐड अनदर लेयर ऑफ रेगुलेशन टू द फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स। अब जब ब्रांड है वो एक अलग तरीके की लेयर जो है फर्टिलाइजर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पर आ सकती है। अब उसमें क्या है कि प्रोडक्ट प्राइसिंग, कॉस्ट स्ट्रक्चर, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, ये सारी चीज़ें हैं ये गवर्नमेंट के थ्रू ऑलरेडी कंट्रोल हो रही थी। ठीक है, प्राइस भी गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी, सेल कहाँ करना है वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी, उसके साथ में कॉस्ट का भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। देन अब उसके साथ साथ में क्या आ गया है कि ब्रांड की लेयरिंग भी अब गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई है। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक हो सकता है। तो वो पूरी जितनी भी फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको डिस्करेज कर सकता है। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि सरकार को मैन्युफैक्चरर कंपनीज़ को सब्सिडी ना प्रोवाइड करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू यानी कि डीबीटी के थ्रू डायरेक्ट फार्मर्स को ही सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाए। तो इससे क्या होगा, बेसिकली इट विल एम्पावर द फार्मर्स। तो ये फार्मर्स को क्या करेगा, एम्पावर करेगा। ठीक है, देन उसके साथ साथ में क्योंकि फार्मर्स को जो एम्पावर करेगा तो फार्मर्स के पास भी चॉइसेस होंगी कि वो कौन सा फर्टिलाइज़र जो है वो खरीदें। देन उसके साथ साथ में जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं यानी कि फर्टिलाइज़र के जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं तो उन मैन्युफैक्चरर्स को और ज़्यादा वो मैन्युफैक्चरर्स खुद को और ज़्यादा प्रमोट करेंगे और अपना जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को और ज़्यादा अच्छा यानी कि क्वालिटी बेस्ड बनाएंगे। ओके, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि फर्टिलाइज़र का कोई झंझट ही नहीं है, सब्सिडी का कोई झंझट ही नहीं है। पूरा का पूरा पैसा जो है वो फार्मर के थ्रू कंपनीज को क्या किया जा रहा है, पे किया जा रहा है। तो अब गवर्नमेंट भी ऐसा कोई ब्रांड एंड लोगो जैसा क्लेम नहीं कर सकती है और कंपनीज भी क्या करेंगी, अपने ब्रांड और लोगो के तहत जो है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल आउट करेगी और फार्मर्स के पास भी क्या होंगी, चॉइसेस होंगी उन चीज़ों को लेने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो एक पायलट प्लान के बेसिस पे फर्टिलाइज़र सब्सिडी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू देख रही है। लेकिन अभी प्रॉब्लम उसमें यह आ रही है कि 2026 तक गवर्नमेंट के पास में सब्सिडी के कई सारे टारगेट्स हैं। और कौन सी सब्सिडी, यानी कि जो डीबीटी के थ्रू सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है गवर्नमेंट, उसके थ्रू कई सारे टारगेट्स हैं। तो अभी क्या है कि गवर्नमेंट डीबीटी के थ्रू फर्टिलाइजर में सब्सिडी नहीं पे कर सकती है। तो इस वजह से सरकार ने ये इनिशिएटिव जो है वो नहीं लिया है। आई होप कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर को लेकर के आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू।